नमस्कार। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला। देखिए, मैं हर बार आता हूँ ये प्रोग्राम लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने रखना। तो अभी अगर देखा जाए, मैं जो देख रहा था, ब्रॉडकास्टर केबल एंड डीटीएच इंडस्ट्री को खत्म करने वाला है विद देयर ओटीटी प्लेटफॉर्म। देखिए, ब्रॉडकास्टर अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके कैसे ये केबल एंड डीटीएच को खत्म करने वाला है या रुइन करना है, ये थोड़ा आपको बता दूं। एक नंबर, अपना जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ब्रॉडकास्टर, वहाँ पे लाइव टीवी चैनल देखा जाता है, वो भी पे चैनल जो केबल एंड डीटीएच इंडस्ट्री में चलता है। नंबर 2, कुछ ब्रॉडकास्टर तो ऐसा भी है जो लोग अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो लाइव टीवी चैनल है वो केबल एंड डीटीएच ट्रांसमिशन का एक दिन पहले वो अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखा देते हैं। नंबर 3, केबल टीवी में पे चैनल का जो रेट है, वही पे चैनल जब ओटीटी में चलता है बहुत सस्ता में दिखाता है। मतलब केबल एंड डीटीएच का जो प्राइस है उससे बहुत नीचे प्राइस में वो कस्टमर को बेचता है। एंड नंबर 4, ओटीटी में अनसेंसर्ड मूवीज एंड उसका अपना जो सीरियल है ब्रॉडकास्टर का, वो भी दिखाता है ओटीटी। अब देखिए, यही सब इशू एक्चुअली डीपीओ प्लेटफॉर्म, मतलब जो एमएसओ है, एलसीओ है, डीटीएच है, सबको परेशान करके रखती है। अब ये जो डीपीओ प्लेटफॉर्म का और भारी रकम नुकसान करने के लिए ब्रॉडकास्टर ने पूरा अपना एकदम प्रेशर लगा दिया है। कैसे, चलिए आप लोग को दिखाता हूं। फिलहाल मेरा सामने 2 इशू है जो मैं देखता हूं ब्रॉडकास्टर जो काम कर रहा है वो डीपीओ प्लेटफॉर्म को, उसका बिजनेस को डैमेज कर रहा है। 1, अकॉर्डिंग टू ट्राई, ब्रॉडकास्टर ने कोई भी पे चैनल प्रसार भारती का जो डीडी प्लेटफॉर्म है, डीडी फ्री डिश, उसमें चला नहीं पाएगा। ये एक कानून बन चुका है और उस कानून में बोला है अगर ब्रॉडकास्टर ने कोई भी पे चैनल डीडी फ्री डिश में फ्री चलाता है, तब डीपीओ प्लेटफॉर्म मतलब डीटीएच, एमएसओ, इस प्लेटफॉर्म में वो चैनल फ्री टू एयर चलेगा। अब इसी को चैलेंज करते हुए ब्रॉडकास्टर ने क्या किया, केरला हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। अब केरला हाई कोर्ट ये लेकिन डिसमिस कर दिया। क्यों? केरला हाई कोर्ट इसलिए ये केस मैटर को डिसमिस किया ऑन द ग्राउंड द मैटर फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ टीडीसैट। मतलब ये मैटर टीडीसैट हैंडल कर सकता है, तो वो देख सकता है, कोई हाई कोर्ट ये देख नहीं पाए। इस लॉजिक में केरला हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। एंड नाउ ब्रॉडकास्टर ने टीडीसैट जाने के लिए पूरा अपना प्रोग्राम बना लिया, उसका प्रिपरेशन में लगा हुआ है। क्या करने का जा रहा है, पे टीवी चैनल उसका साथ फ्री टू एयर चैनल मिला करके वो अपना जो प्रोग्राम है वो डीडी फ्री डिश में चलाएगा। इसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसका डिसीजन निकालने के लिए अभी वो टीडीसैट जाने वाला है, उसका प्रोग्राम वो अब बना दिया। मतलब केबल टीवी एंड डीटीएच ऑपरेटर को खत्म करने के लिए पूरा प्रोग्राम बन चुका है, ताकि अपना ब्रॉडकास्ट का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म आगे बढ़ पाए। अब मेरा सेकंड इशू जो है वो है द टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम रेगुलेशन 2017 का क्लॉज नंबर 15 सब क्लॉज 1 में बोला हुआ है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेलीविजन चैनल इन ए कैलेंडर ईयर शैल मैंडेटरी कैरी एन ऑडिट ऑफ इट्स एसएमएस, CAS, CAS and other related system by auditor and monthly subscription report to be made available to all broadcasters। इसका मतलब उसमें बोला गया है टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर उनका अपना सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम यानी CAS, CAS या इसका रिलेटेड सिस्टम जितना भी है सालाना एक बार ऑडिट करने पड़ेगा एंड मंथली सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट ब्रॉडकास्टर को देने पड़ेगा। अब जो ये ऑडिट जो कंडक्ट करने के लिए जो इशू है, उसमें क्या किया, ट्राई ने एक अपडेटेड पैनल ऑफ ऑडिटर लिस्ट वो बना चुका है, वो दे दिया है, जिसमें इंडिया का मेजर जितना सिटी है
उस सिटी का ऑडिटेड फर्म उस लिस्ट में है। जैसा कलकत्ता का 2-3 ऑडिटर फर्म इस लिस्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है आउट ऑफ टोटल 41 ऑडिटर्स फर्म। तो यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ब्रॉडकास्टर यहां भी अपना टांग अड़ा दिया है। उनका बोलना है अगर इस ऑडिट में कुछ इशू निकालता है तो ब्रॉडकास्टर खुद अपना ऑडिट कर सकता है। लो कर लो बात। अब ये लेके हर डीपीओ प्लेटफॉर्म अपना अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, सच एज AIDCF ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन, डिश टीवी, टाटा प्ले, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड जो एयरटेल का जो DTH प्लेटफॉर्म है, ये सभी को बोलना है SMS कैश ऑडिट मैटर में रेगुलेशन में जो रेगुलेशन क्लॉज नंबर 15 सब क्लॉज 1 उसका हिसाब से हर साल में ऑडिट करना मैंडेट है, विच इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन द सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है इस विषय में ब्रॉडकास्टर का जो एंट्री है उसका एंट्री मतलब मैटर को और बिगाड़ देगा। डीपीओ प्लेटफॉर्म से जो बोला गया है अ सिमिलर पैरेलल पावर ऑफ ऑडिट एक स्टेक होल्डर को अगर दिया जाए मतलब ब्रॉडकास्टर को, तब तो ये बहुत मुश्किल या प्रॉब्लम या इशू और बढ़ जाएगा, तो ये देना नहीं चाहिए। लास्ट में ये बोला गया है कि इतना दिन में ब्रॉडकास्टर का जो बिजनेस मॉडल में जो ऑडिट होता है उसका लिए तो कभी कोई बात उठाया नहीं है। सो द प्रोविजन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स इंक्लूजन एज ऑडिटर शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी डिलीटेड। और सबसे बड़ा इमेसो कंसोर्टियम जो AIDCF उन्होंने जो सबमिट किया है उसमें बोला है ब्रॉडकास्टर का जो अनरेगुलेटेड OTT प्लेटफॉर्म है उसका लिए MSO एंड LCO लास्ट फ्यू वर्ष में करीब 50% ऑफ देयर बिजनेस वो लॉस किया है। अगर इस हिसाब से चलेगा OTT प्लेटफॉर्म का अनरेगुलेटेड प्रोग्राम, उसके बाद उसमें लाइव टीवी, ये अगर चलेगा देन अगला 3 से 5 साल तक करीब 10,000 लोग जो काम करता वो जॉबलेस हो जाएगा। सो OTT एंड फ्री डिश ये जो इशू है इसका लिए जो इम्बैलेंस तैयार हुआ मार्केट में इसको अर्जेंटली रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आज का एपिसोड जो मैं बनाऊंगा उसमें जो बोला हूं इसमें साफ दिखाई देता, साफ समझ में आ रहा ब्रॉडकास्टर विल कीप ऑन playing their cards for their own benefits and interest, irrespective of damages of the other platform, means DPOs. So I feel it's time for operators community also to keep an eye on the situation and the whole matter, which has a direct impact of their operation and activity. इसका ऊपर केबल ऑपरेटर कम्युनिटी के भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी इसका आउटकम आएगा वो केबल ऑपरेटर का बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। सी, मेरा हिसाब से इंफॉर्मेशन प्लेज अ की रोल ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी टू प्लान फॉर देयर बिजनेस एंड देयर फ्यूचर बिजनेस ऑल्सो, एज यू आर इन ICT इंडस्ट्री, मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आज का दिन में केबल ऑपरेटर पड़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for you to get updated about what is happening in and around you. तो केबल ऑपरेटर को अपना बिजनेस के लिए पूरा इंफॉर्मेशन अपडेटेड इन्फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि केबल ऑपरेटर इज ऑलरेडी इनटू द ICT इंडस्ट्री, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जहाँ पे इंफॉर्मेशन ही आगे दिन में आपको बिजनेस आगे करने के लिए आपको सपोर्ट देगा, आपको अपडेट रखेगा और क्या होने वाला उसका हिसाब से आप चल जाओगे। तो इसीलिए मैं आता हूँ आप लोग का सामने विथ इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टू गेन नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर। मैं बार बार आप लोगों का सामने इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहे आप लोग का सामने और आगे दिन में बिजनेस लेके आप लोग आगे चल सकते। तो इसी को लेके हम आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा विथ ए होप दैट ये प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली ये प्रोग्राम अपना जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैल दीजिए ताकि
और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर के पास पहुँचे, वो लोग भी इसको देखें और अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हुए चले। तो दिस आई क्लोज माई शो। थैंक यू वेरी मच। विल मीट यू शो।